नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है भगवान का जवाब। रोहित अभी जवान ही है, लगभग 25 साल की उसकी उम्र होगी और इतनी सी आयु में ही वो अपनी जिंदगी से काफी निराश हो चुका है। और निराशा का कारण है उसकी जिंदगी में उसके अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं है। उसके उम्र के उसके कुछ दोस्त एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं। कईयों ने शादी करके अपने जीवन में सेट भी हो गए हैं। और रोहित की निराशा का सबसे बड़ा कारण था उसका प्यार। वो एक लड़की से प्यार करता था और वो उसे छोड़कर किसी और से शादी कर चुकी है। लड़की के घर वालों के आगे उसकी नहीं चली और जिससे उसकी शादी हुई है वो लड़का अच्छा पैसा वाला है। यही सब कारण है जो आजकल के लगभग हर युवा के साथ होता है। रोहित इन्हीं कारणों से निराश था और उसने जिंदगी से जैसे हार मान चुका था। और जब इंसान इस हालत में होता है तो वह वजह ढूंढता है कि आखिर इसका जिम्मेदार वह किसे ठहराए। और अब रोहित को वो मिल गया था जिसे वो इसका जिम्मेदार ठहरा सके। और इसका जिम्मेदार वो भगवान को मानने लगा था। रोहित अब भगवान को कोसने लगा था क्योंकि रोहित और उसका परिवार पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। और इसलिए रोहित को लगा कि इतने सालों में उसकी पूजा करने का उसे कुछ भी लाभ नहीं मिला। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी कोई बुरी संगति में भी नहीं पड़ा। फिर भी उसके साथ आखिर यह क्यों हुआ? उसने जो चाहा उसे कभी नहीं मिला, न प्यार न अच्छी नौकरी। रोहित यह सब अभी तक अपने मन में दबा कर रखा था, लेकिन एक सुबह जब उसकी माँ पूजा कर रही थी तभी उसके मन में दबाया हुआ दर्द निकलकर सामने आ गया। और उसने अपनी माँ से कहा, क्यों करती हो तुम रोज पूजा? इसका क्या फायदा होता है? क्या होता है इन सब से? और क्या दिया है तुम्हारे भगवान ने हमें? माँ और पिता अपने बच्चों को अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता था कि रोहित कुछ दिनों से परेशान है और अपनी इस परेशानी को कह भी नहीं पा रहा था। फिर उसकी माँ और पिता ने उसे समझाया, लेकिन उस समय उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रोहित उसी दिन घर से निकल गया, फिर वही तलाश में कि आखिर भगवान ने हमें दिया क्या है। उसका मन काफी आसान था और वह बार बार यही दोहरा रहा था कि भगवान ने उसे कुछ भी नहीं दिया। वो लोकल ट्रेन में चढ़ा और उसमें काफी भीड़ थी, लेकिन उस ट्रेन में उसे पता नहीं था कि उसके सभी सवालों के जवाब उसे मिल जाएंगे। रोहित का मूड अभी भी खराब था, वो अपनी ही बातों में उलझा हुआ था। तभी उसका ध्यान बोगी में चल रही बातों पर गया। एक बुजुर्ग करीब 60 साल का और वह एक बच्ची के साथ उस बोगी में बैठा था। बच्ची करीब 8 साल की होगी और वह बच्ची खिड़की पर बैठी आते जाते पेड़ पौधों को देख रही थी। अभी तक रोहित ने उस बच्ची का मुंह नहीं देखा था। अक्सर लोग सफर में अपने सुख दुख दूसरों के साथ साझा करते हैं। उसके दादाजी भी बता रहे थे कि वो हर जगह उनकी समर्थ के अनुसार उस बच्ची को दिखाने के लिए ले गए, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। उनकी पोती बोल नहीं सकती, ना ही वो सुन सकती है। उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में चल बसे और उस बच्ची का उसके दादा दादी के अलावा और कोई नहीं है। रोहित यह खड़ा खड़ा सब सुन रहा होता है। बुजुर्ग दादाजी अपनी कहानी सुना रहे थे। बोगी में बैठे और खड़ा हर व्यक्ति उनकी बात सुन रहा था। बच्ची का नाम अंजलि था और वो इन सब बातों को सुन नहीं पा रही थी। उसे तो बस खिड़की मिल गई थी और तभी उसके पास बैठी एक महिला ने उससे बात करना चाहा। उसके दादाजी ने उसे हाथ लगाया। अंजलि ने अपना मुंह खिड़की से हटाकर अंदर बोगी की ओर किया। दादाजी ने उसे इशारे में कहा कि यह आपसे बात करना चाहती हैं। बच्ची ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और चेहरे पर हंसी लाई और हंसने की वजह से उसके गाल पर एक डिंपल पड़ा। उसकी हंसी देखकर बोगी में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई हो। रोहित भी उनमें से एक था। दादाजी भी बड़े आशावादी थे और कह रहे थे कि ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसकी चली है, हम तो बस कोशिश ही कर सकते हैं। और बातों बातों में उस बच्ची ने अपने दादा और दादी की नकल करके सबको बताने लगी। और ये सब देखने के बाद वहाँ मौजूद हर व्यक्ति का मन करुणा से भर गया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उस बच्ची के ठीक होने की दुआ नहीं कर रहा हो। और ये सब देखने और सुनने के बाद रोहित का सोच अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब रोहित वो रोहित नहीं रहा जो ट्रेन के इस बोगी में आने के पहले था। उस बच्ची की मुस्कान उसकी आत्मा तक चली गई, मानो जैसे कि भगवान ने खुद उसकी बातों का जवाब दे दिया हो और जैसे कि भगवान खुद आकर आज बोले हों। और तब उसे लगा कि उस बच्ची के आगे तो उसका गम कुछ भी नहीं है। फिर भी ना तो उसे और ना ही उसके दादाजी को कोई शिकायत थी, बस केवल उम्मीद है। और रोहित उस बच्ची से नजर नहीं हटा पा रहा था।
जब वो बच्ची अपने स्टेशन पर उतर गई तब उसने रोहित के तरफ मुस्कुराते हुए उसे बाय कहा। रोहित को अपने सारे सवालों का जवाब मिल चुका था और अचानक से उसे लगने लगा कि उसके पास तो सब कुछ है। ऊपर वाले ने हमें यह खूबसूरत जीवन दिया है और हमें यह खूबसूरत दुनिया को देखने का मौका दिया है और यही बहुत बड़ी बात है। और अब वो भगवान को शिकायत नहीं बल्कि उनका धन्यवाद करने लगा। भगवान की दी हुई यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे मुस्कुराते हुए जिएं और परेशानियों से कभी भी घबराएं नहीं बल्कि धैर्य रखें, सब अच्छा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत